आई कैन सिट हियर। रोशनी ने यह बात पूरे कॉलेज में फैला दी थी कि मिली एक बुरी लड़की है और वो हमेशा रोशनी को परेशान करती रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। मिली ने रोशनी को कुछ ही बातें बोली होगी और वो कभी रोशनी को देखती भी नहीं है। वो हमेशा आदित्य के पीछे रहती थी, इसलिए कभी भी उसने रोशनी को अपना दुश्मन कभी माना ही नहीं। वह हमेशा आदित्य को अपना बनाने के लिए नए नए तरीके आजमाती थी, लेकिन उसने कभी भी रोशनी को परेशान नहीं किया था। रोशनी आदित्य के सामने ऐसा दिखाई जैसे मिली ने उसे धमकाया या डराया हो, और आदित्य भी रोशनी की बातों में आ जाता था और वह मिली से नफरत करने लगा। रोशनी ऐसा ही चाहती थी कि आदित्य उसे पसंद करे, ना कि मिली को। वह आदित्य के सामने अपने आप को बहुत ही बेचारी और मिली को एक बुरी लड़की साबित करती थी। रोशनी भी मिया की तरह मिली से जलती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ करके आदित्य के दिल में मिली के लिए नफरत भरती है, जिसे आदित्य मिली से नफरत करने लगे, और होता भी है ऐसे ही है। वह मिली से नफरत करने लगा था, लेकिन जब रियल वर्ल्ड की मिली नॉवल वर्ल्ड की मिली के अंदर आ जाती है तो रियल वर्ल्ड की मिली नॉवल वाली वर्ल्ड की मिली की तरह अपनी मौत नहीं चाहती थी, और वैसे भी वह आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे आदित्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आदित्य का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो बिना पूरी बात जान किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दे और उसे गलत समझने लगे। और आदित्य भी वही था। वह बिना मिली की पूरी बात जाने या मिली की सफाई सुने बिना ही उसे दोषी समझा लेता था और उससे नफरत करता, उसे हमेशा बुरे तरीके से बिहेव करता। इसलिए रियल वर्ल्ड वाली मिली, जिस दिन नोबेल वाली मिली ने उसे 10वीं बार प्रपोज किया और आदित्य ने रिजेक्ट कर दिया, उसी दिन रियल वाली मिली नॉवल वर्ल्ड वाली मिली के अंदर आते ही आदित्य से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया था, ताकि आगे उसे मिली जैसी मौत ना मिले। लेकिन जब रियल वर्ल्ड वाली मिली ने आदित्य से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, उसे आदित्य को काफी बड़ा झटका लगा था, और आदित्य को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की हमेशा उसके पीछे घूमती रहती थी, आज उसे इग्नोर कर रही है। उससे सारे रिश्ते तोड़े दिए, जिससे आदित्य को काफी फर्क पड़ रहा था। और यह बात रोशनी ने भी देखी थी। उसने देखा था कि जिस दिन से मिली ने उसे इग्नोर करना शुरू किया, उस दिन से आदित्य का अट्रैक्शन बढ़ने लगा, और अब आदित्य उसे अच्छे से बात भी नहीं करता था। आज आदित्य कॉलेज नहीं आया था क्योंकि उसे अपने कंपनी में आए प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, जो अभय और अंश ने मिलकर किया था, ताकि वह मिली से दूर रहे। इसलिए वह ज्यादातर ऑफिस में ही रहता, जिससे उसकी मुलाकात मिली से नहीं होती थी। रोशनी को आदित्य की फीलिंग समझ में आ रही थी, जिससे उसे आदित्य और मिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी मेहनत करके आदित्य के दिल में जगह बनाई, लेकिन फिर भी मिली उसके दिल से नहीं निकाल पाए, जिससे उसे मिली की ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज वह अनमोल और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आई थी। उसने कुछ सोच रखा था मिली के लिए, जिसे मिली की जिंदगी बर्बाद होने पक्की थी, लेकिन क्या सच में उससे मिली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये तो आगे पता चलेगा। बैक टू स्टोरी। आज जब वह कॉलेज आई तो उसे पता चला कि अनमोल कॉलेज आने वाला है। वह अनमोल की काफी बड़ी फैन थी। वह अनमोल को काफी ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि अनमोल एक बहुत बड़े घर का बेटा था और उसके पास काफी ज्यादा पैसे थे। रोशनी एक गोल्ड डिगर टाइप लड़की थी। उसे सिर्फ पैसों और खूबसूरती से मतलब था। रोशनी पहले आदित्य के पीछे इसलिए थी क्योंकि आदित्य की सबसे ज्यादा हैंडसम और अमीर बंदा था, इसलिए उसने आदित्य के सामने खुद को मासूम बनाकर दिखाया। क्योंकि उसने कई सारी ड्रामा में देखा था कि आमिर बिजनेसमैन को मासूम लड़कियां ही पसंद आती है, इसलिए उसने ये ट्रिक यूज की ताकि आदित्य उसके तरफ अटैक हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। रोशनी आदित्य और पूरे कॉलेज के सामने ऐसा दिखाते जैसे वह बहुत ही मासूम और प्यारी लड़कियों, वह हमेशा ऐसा ही करती थी। बाकियों के सामने कुछ और असलियत में कुछ और दिखती थी, लेकिन उसने आदित्य के सामने एक मासूम और भोली भाली लड़की का रोल निभाया, जिससे आदित्य उसे पसंद करने लगा। उसे मिली की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी मिली ऐसी हरकतें कर देती थी जिसे आदित्य की चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और जब रोशनी आई तो उसने आदित्य के सामने खुद को मासूम और भोला दिखाया और खुद को कमजोर दिखाकर आदित्य के दिल में अपने लिए जगह बनाने लगी और मिली की जगह खत्म करने लगे, जिससे आदित्य सिर्फ उसे पसंद करें। वो ये सब अनमोल के सामने भी करना चाहती थी, क्योंकि आदित्य तो उस पर ध्यान देना ही छोड़ चुका था। इसलिए उसने ये सोचा कि वह अनमोल के सामने मासूम बने रहेगी तो अनमोल उसे भी पसंद करेगा।
और वो अनमोल के सामने मासूम बनने की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन जब वो देखी है कि अनमोल उसे छोड़कर मिली के पास जाते देख उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है मिली पर। वो हमेशा यही सोचती है क्यों सारे लड़के मिली को ही पसंद करते हैं, वो भी तो इतनी प्यारी इतनी मासूम है, तो उसे पसंद करना चाहिए ना कि मिली जो एक नंबर की घमंडी और बिगड़ेल लड़की है। लेकिन जब उसने देखा कि मिली कैसे अनमोल से बात कर रही है तो उसे लगा कि अब अनमोल के दिल में मिली के लिए गुस्सा नफरत आने लगा। लेकिन जो उसने देखा कि कैंटीन में कैसे वह दोबारा मिली के पास जाकर बैठने को कह रहा था, तब उसे यह समझ में आ नहीं रहा था कि मिली ने तो उसे इतनी बुरी तरीके से बात की, फिर भी क्यों अनमोल उसके पास जा रहा है। वो अपने गुस्से भरी नज़रों से मिली को ही देख रही थी। उसे मिली से काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। एक तो मिली इतनी खूबसूरत, ऊपर से इतनी ज़्यादा अमीर मल्होत्रा खानदान की प्यारी प्रिंसेस जिसकी बात कोई भी नहीं टाल सकता, और ऊपर से उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी जिसे रोशनी को काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी। उसे अपने गरीबी से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। वो बचपन से ही एक गरीब फैमिली में पैदा हुई, वह अपनी फैमिली को अपने फैमिली नहीं मानती थी। उसने सोचा कि वह एक बड़े खानदान की बेटी है, लेकिन गलती से वो इस खानदान में आ गई। उसने सोचा था कि वो मासूम बनाकर एक बहुत बड़े खानदान में अपने जगह बनाएंगे, और वो हमेशा ऐसे ही मासूम बन लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी, ऐसा दिखाती जैसे उस जैसा मासूम और भोला कोई ना हो। वहीं दूसरे तरफ मिली की टेबल पर जब मिली अपना सर उठाकर उसे तरफ देखते हैं जहां अनमोल था, तो अनमोल फिर से उसे बोलना है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिस पर मिली कहती है, तुम्हें यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, और वैसे भी अगर तुम यहाँ बैठे तो तुम्हारी यह जो सारी फैंस गर्ल है वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मुझे गलत समझेगी। वह यही सोचेगी कि मैं तुम्हें अपने हरकतों से तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी और टेबल पर जाकर बैठ जाओ, यही तुम्हारे और मेरे लिए सही होगा। वहीं मिली की बात सुनकर अनमोल को अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर स्माइल लते हुए कहता है, ऐसा नहीं, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जिस पर मिली कहती, मुझे होगी ज़रूर, और वैसे भी मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुम्हें अपने पास बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम जाकर कोई और सीट देख लो। और आई नाउ यहाँ बैठे हर लड़कियां तो तुम्हें अपने सीट पर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगी। अनमोल मासूम का चेहरा बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हारे कॉलेज में नया आया हूँ और टीचर ने भी यही कहा था कि तुम लोगों को मुझे कॉलेज भी घूमना है और नोटिस भी देने को कहा है ताकि मैं अपने स्टडी अच्छे से कर सकूं। जिस पर मिली कहती है, तो मेरे पास क्यों आए हो, वह तुम्हारी दोस्त है ना नेहा, उसके पास जाओ, वह तुम्हें नोट्स भी दे देगी और पूरे कॉलेज में घूम भी लगी। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम पर ही वेस्ट करूं। अनमोल दुखी चेहरा बनाकर मिली को देखने लगता है। उसे लगता है उसकी इस तरह करने से मिली मान जाएगी। जब देखा है कि मिली नहीं मानती तो वो कुछ कहना ही वाला होता है, तभी किसी की आवाज आती है जो कह रहा होता है, मिली तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अनमोल तो इतना अच्छा है, वो तो तुमसे इतनी अच्छे से बात कर रहा है और तुम उससे ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम हर किसी से ऐसा बिहेव क्यों करती हो, माना कि तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाकियों को अपने से नीचे समझो और उनसे बदतमीजी से बिहेव करो। मिली को वह आवाज़ थोड़ी जाने पहचानी लगती है। जब वह सर उठाकर उसे तरह देती है जहां से आवाज़ आई है, तो वह उसे इंसान को देखकर अपने एक भौहे को ऊपर कर उसे देखने लगती है और कहती है, तुम्हें इससे क्या, मैं जिससे चाहूँ उससे ऐसी बात करो, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मैं तुम्हारी आदित्य से थोड़े ना ऐसा बात कर रही हूँ जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तो आगे रोशनी का क्या जवाब देगी और आदित्य का नाम सुनकर अनमोल कैसा रिएक्शन देगा, क्या रोशनी आदित्य मिली के रिश्ते को अनमोल के सामने लाकर अनमोल के दिल में मिली की जगह मिटा देगी। रोशनी इज बैड गर्ल। मिली और अनमोल में अभी बातें हो ही रही थी कि बीच में ही रोशनी ने बीच में ही मिली को सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिली ने उसका वार उस पर ही लौटा दिया। उसने ये कह दिया कि वह आदित्य को थोड़े ही कुछ कह रही है जो उसे इतनी तकलीफ हो रही है। वही मिली की बात सुनकर रोशनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अच्छा बनने के लिए वह मिली से कहते हैं, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, तुम किसी से भी ऐसे कैसे बात करे हो।
मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूँ। अगर लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही तो मुझसे बात ना कर, मैं थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ये खुदा ही मेरे पास बात करने के लिए आया है, इससे कहो कि मुझसे बात ना करें। मिली ने रोशनी को घूरते हुए उसे पर तंज कसते हुए कहा। मिली की बात सुनकर रोशनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अनमोल के सामने मासूम और अच्छा बनते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो, मैं भी तो तुम्हारे दोस्त हूँ। जिस पर मिली कहते हैं, ये भी तुम्हारे गलत में कि तुम मेरे दोस्तों हो, और वैसे भी कब से हम दोस्त बन गए, अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि आदित्य, तुमने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। अगर आदित्य को पता चले कि तुम मेरे पास आए हो और मुझसे बातें कर रही हो तो कहीं आदित्य को डर न लग जाए, कहीं मैंने तुम्हें फिर से हट कर दिया तो। और एक और बात, अगर मैंने यह बात आदित्य को बता दे कि तुम अनमोल के लिए मुझसे बहस कर रही हो तो आदित्य को कितना बुरा लगेगा कि तुम किसी और की इतनी फिक्र कर रही हो, उसे तो गलतफहमी हो जाएगी ना। रोशनी को मिली की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और अंदर अंदर काफी डर भी लग रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं आदित्य की जिंदगी से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम ऐसे किसी से भी इतनी बुरी तरीके से तो बात मत करो। जिस पर मिली कहती है, देखो तुम अपनी नौटंकी कहीं और जाकर दिखाना, मुझे तुम्हारी नौटंकी देखने में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है, और रही बात आदित्य को छोड़ने की तो तुम उसे छोड़ो पकड़ो, मुझे उससे क्या, मैंने यह बात बहुत पहले ही कह दी थी कि मुझे आदित्य में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम ऐसा मत दिखाओ जैसे कि मैं आज भी आदित्य को पसंद करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज अपनी बकवास कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे उसमें शामिल मत करो। ये कहता है मिली अपना लंच करने लगती है, उसे आसपास क्या हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वहीं रोशनी मासूम और भोला बने के लिए अपनी आंखों में आंसू आने लगती है और ऐसा दिखा दे कि उसे मिली की बातों से कितना ज्यादा बुरा लगा है। वह अनमोल को देखते हुए कहती है, अनमोल जी आप प्लीज मिली की बातों का बुरा मत मानेगा, मिली सबसे ऐसे ही बात करती है, आप मिली की बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज आदित्य कॉलेज नहीं है इसलिए उसे काफी ज्यादा बुरा लगा है, इसलिए वह आपसे ऐसी बातें करें। रोशनी ने यह बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी कि आदित्य मिली को पसंद नहीं करता, वह नहीं चाहती थी कि अनमोल को जब पता चले कि आदित्य उसे नहीं पसंद करता तो मिली को अपना बनाने की कोशिश करनी रहेगा, इसलिए उसने सिर्फ ऐसा दिखाएं जैसे मिली आज भी आदित्य को पसंद करती है, इसलिए कहा था। वही यह सारी बातें कैंटीन में सारे बच्चे सुनते हैं, उन्हें समझ में आ चुका था कि रोशनी मिली के खिलाफ अनमोल के कान भरने की कोशिश कर रही थी। वहां सारे बच्चे बेवकूफ नहीं थे जो रोशनी की बातों का मतलब ना समझे, उन्हें समझ में आ रहा था कि रोशनी अब अनमोल में इंटरेस्ट ले रही है, वह अनमोल के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए मिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्हें इतने दिनों में पता चल चुका था कि अब मिलकर दिल में आदित्य की कोई भी जगह नहीं और वह आदित्य को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन उसने ऐसा दिख रही थी कि मेरे के दिल में आज भी आदित्य ही है, इसलिए वह अनमोल के सामने जानबूझकर आदित्य और मिली का नाम साथ में ले रही थी, लेकिन कोई भी रोशनी के बातों में नहीं आता। इनफैक्ट अनमोल भी रोशनी को देखकर समझ चुका था कि रोशनी सामने से मासूम है, अंदर से वो बहुत बुरी लड़की है, अपनी मासूमियत से लोगों को अपनी जाल में फंसती है, और उसे यह समझ में आ चुका था कि वह मिली को बदनाम करने के लिए ये सारी बातें कर रही है, लेकिन उसने ना ही उसे देखा और ना ही उसकी बातों पर यकीन किया, क्योंकि कॉलेज में अक्सर ऐसे ही र्यूमर्स फैलते रहते हैं, जो कुछ सच होते हैं तो कुछ झूठे। रोशनी जब देखते हैं कि अनमोल को उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो उसे अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ में नहीं आता कि पहले तो हर कोई इसके बाद तो मैं आ जाता था, लेकिन आज कोई भी रोशनी की बातों में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि अनमोल उसके बातों में नहीं आता। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह मासूम बनते हुए अनमोल से कहती हैं, आपको पता नहीं है कि मिली आदित्य से 2 साल से प्यार करती है, उसने कई बार तो आदित्य को प्रपोज किया है, आदित्य के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ खड़े हर किसी को ये बात पता है कि मिली आदित्य को कितना ज्यादा प्यार करती थी। जिस पर अनमोल रोशनी को देखते हुए कहता है, तो क्या हुआ, और वैसे भी थी और है, काफी ज्यादा फर्क होता है, तो अब मिली आदित्य को पसंद नहीं करती
और अगर वह आदित्य को पसंद करती तो आदित्य उसके साथ होता, लेकिन वह तो यहाँ है ही नहीं। और कितने सालों तक उसने आदित्य को पसंद किया, लेकिन आदित्य ने कभी उसे एक्सेप्ट किया है, जिस पर रोशनी का मुंह बंद हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनमोल उसे ऐसे क्यों बात करे। उसे तो मिली पर गुस्सा करना चाहिए था, उसे दूर होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा उसी से सवाल करे और उससे इतनी बुरी तरीके से बात करें। मिली एक नज़र अनमोल को देखती है, फिर अपने लंच में लग जाती है। वही सारे लोग रोशनी को देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि अनमोल मिली से बात करे, इसलिए आदित्य का नाम लगा रही थी, जिससे अनमोल मिली को ना पसंद करे। लेकिन अनमोल की बातें सुनकर उन्हें रोशनी पर हंसी आ रही थी। उसे कैसे समझ में आ गया कि वह ऐसी बातें करेगी और हर कोई इसके बातों में आ जाएगा। उसने क्या सबको बेवकूफ़ समझ रखा है। वहीं कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि रोशनी कितनी सबके सामने मासूम बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि ना कि मियाँ बल्कि रोशनी भी मिली से काफ़ी ज़्यादा जलती है। पहले उन्हें लगता था कि मिली हमेशा रोशनी को परेशान करते रहती है, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि ऐसा नहीं है, बल्कि रोशनी सबके सामने ऐसा दिखाई थी कि मिली उसको परेशान करती है, लेकिन मिली ने कभी भी रोशनी को परेशान नहीं किया था। रोशनी हमेशा मिली पर झूठा इल्जाम लगाती और सबके सामने मासूम बन जाती। एक लड़की कहती है, हमने कितना मासूम रोशनी को समझा था, लेकिन वह कितनी बुरी है। अनमोल के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसने मिली के करैक्टर पर उंगली उठाई और सबके सामने एक ऐसी लड़की बताएं जो लड़कों के पीछे घूमती हैं। वहीं दूसरी लड़की कहती है, सच में कितनी बुरी लड़की है। हमने तो सोचा था रोशनी बहुत मासूम है, लेकिन वो बहुत ही बुरी लड़की। उसने न सिर्फ मिली से आदित्य को छीना, बल्कि वह अनमोल के दिल में भी अपने लिए जगह बनाना चाहती है, और इसलिए वह मिली को जानबूझकर ऐसी बात कर रही है जैसे मिली कुछ ऐसा कह दे जिससे वह अनमोल की नज़रों में गिर जाए और रोशनी अनमोल के दिल में अपने लिए जगह बना। कितनी बुरी लड़की है वह। वो एक लड़की कहती है, रोशनी कितनी चालाक लड़की है। उसने मिली से छीनकर आदित्य को अपना बना लिया और आज आदित्य का गर्लफ्रेंड बनी है, और अब वो अनमोल के दिल में भी अपने लिए जगह बना रही है और ऐसा दिखा रही है जैसे वह मिली की ऐसे बिहेवियर से उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा। वो अनमोल के सामने अपने आप को बहुत मासूम में बना रही है, जबकि असल में बहुत बुरी और एक नंबर की चालाक लड़की है, जो अपने आप को मासूम बनाकर अमीर लड़कों को फंसाती है और अमीर लड़कों से अपना काम निकलवाती है। वही लड़के भी आपस में ही सारी बातें कर रहे थे। जब अनमोल ने ये बात सुनी तो उसने रोशनी को घूरते हुए कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मिली आदित्य को पसंद करती है, लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आदित्य तुम्हें पसंद करता है, तुम दोनों साथ में हो। जिस पर रोशनी को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और उन्हें कैंटीन में स्टूडेंट पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्हें क्या ज़रूरत है ये बात अनमोल के सामने कहने की, वह आदित्य साथ में है। वह ऐसा भी तो कह सकते थे कि मिली पहले आदित्य के पीछे घूमती थी और आज ऐसा दिखा रही है जैसे आदित्य से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। उसे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। वह नहीं चाहती थी कि सब उसे पूरा समझे, वह चाहते थे कि सब उसे काफ़ी अच्छा भला भला समझे और उसे पसंद करें। इतनी देर में अनमोल उसे छोड़कर जब पीछे मिली से बात करने को मुड़ता है तो मिली वहां से जा चुकी थी। उसे ना तो रोशनी की बातों में और नहीं वहां खड़े लोगों के बातों की गॉसिप में जरा सा भी इंटरेस्ट था। उसका लंच खत्म होने के बाद वह वहां से चली जाती है बिना किसी पर ध्यान दिए। चैप्टर 27। मैं थोड़ी इसके पीछे आई थी। अभी रोशनी अनमोल में बहस हुई रही थी, तभी अनमोल रोशनी को छोड़ मिली से बात करने के लिए पीछे को देखता है तो वह देखता है कि मिला वहां से जा चुकी है, जिसे देख उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे रोशनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से आज वह मिली से बात करते करते रह गया। अगर वह उससे बहस ना करती तो वह मिली को मना ही लेता अपने दोस्त बनाने के लिए, लेकिन रोशनी की वजह से वह मिली से बात भी नहीं कर पाया। वो गुस्से से रोशनी को देखा है और वहां से चला जाता है, क्योंकि अब रोशनी की वजह से उसे अब कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था और मिली के चले जाने से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता है। क्लासरूम में आता है तो वह देखता है कि मिली अपने दोस्त रिया के साथ बैठकर अपने किताबों में लगी थी। अनमोल मिली को देखकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है।
और वह भी किताबों में लग जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए वहां बैठकर अपने किताबों में लग जाता है। वह नहीं चाहता था कि मिली उसकी ऐसी हरकतें देख उसे और नापसंद ना करने लगे। थोड़ी देर बाद में नेहा भी काफी गुस्से में क्लास में आती है और मिली को घूरने लगती है। उसे मिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से अनमोल ने उसे इग्नोर किया और उसे कैंटीन में अकेला छोड़कर क्लासरूम में आ गया। वह सीधा मिली के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनमोल को अपने जाल में फंसाने की? तुम तो कह रही थी कि तुम अनमोल को बिल्कुल नहीं पसंद करती, लेकिन तुम तो अनमोल को अपने पीछे घुमाती हो और कह रही हो कि तुम अनमोल को बिल्कुल नहीं पसंद करती। जिस पर मिली कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं भला अनमोल को अपने पीछे क्यों घुमाऊंगी? मैं वहां से कब का पहले आ चुकी थी, अब अनमोल मेरे पीछे आ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? इतना ही अपना गुस्सा आ रहा है तो जाकर अनमोल को कहो कि वो मेरे पीछे ना घूमे। मैंने उससे थोड़े कहा था कि वह मेरे पीछे आकर घूमे। अपना गुस्सा ना कहीं और जाकर निकालो, मेरे पास निकालने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें मैं इस शहर से ही गायब करवा दूंगी। जिस पर नेहा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे मिली पर इतना गुस्सा आता है कि अगर कोई यहाँ नहीं होता तो वह उसे जान से ही मार देती। उसे मिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यही लग रहा था कि यह सब मिली की वजह से हो रहा है कि अनमोल उसे छोड़कर मिली पर ध्यान दे रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह मिली को देखती है और कहती, यही सही होगा, अगर दोबारा तुम अनमोल के करीब गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मिली कहती है, ये बात मुझे समझाने से बेहतर जाकर अनमोल से यह बात करो, क्योंकि मैं उसके पास नहीं जाती बल्कि वह मेरे पास आता है और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं फालतू लोगों पर वेस्ट करूं, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकलो। जिस पर नेहा को मिली की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहती या करती उससे पहले क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं, जो उन्हें पढ़ने को शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर को देखकर नेहा कुछ भी नहीं कहती और अपनी सीट पर बैठ जाती है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर कोई इसके सामने होता तो वह उसे जान से मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, लेकिन वह इसका बदला अच्छे से लेगी। यही बात सोचकर वह शांत होने लगती है और उसने सोच लिया था वह मिली से इसका बदला जरूर लेगी। वही मिली नेहा की एक्सप्रेशन को इग्नोर करती है और अपने पढ़ाई में लग जाती है। उसे नेहा से जरा सा भी मतलब नहीं था। वह ना तो नेहा पर नहीं अनमोल पर ध्यान देती है, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करे हुई थी। वह अपने बुक में ही अपना दिमाग लगाती है। वहीं रोशनी, जो थोड़ी देर पहले आई थी, वो नेहा और मिली की ऐसी बातें सुन रही थी। उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि कैंटीन में अनमोल और मिली के चले जाने के बाद नेहा ने उसे काफी ज्यादा सुनाया था, जिसे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वहां खड़े लोगों की बातें सुनकर तो और भी उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सबके सामने खुद को कमजोर और मासूम दिखाते हुए आंसू बहती है। लेकिन किसी ने भी उसकी इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और अपने अपने काम में लगे रहे, जिसे देख रोशनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यही लग रहा था ये सब मिली की वजह से हो रहा है और उसने सोच लिया था कि वह बहुत जल्द अपना बदला लेगी, जिससे वह मिली को सबके सामने बदनाम कर देगी और फिर से सबकी नज़रों में एक अच्छी और मासूम लड़की बन जाएगी। लेकिन उसे यह बात नहीं पता थी कि अब यह मिली पहले वाले मिली नहीं है जो इसकी बातों में आ जाए। यह वह मिली है जो लोगों पर भरोसा नहीं करती। वह हर एक कदम बहुत ही सोच समझ कर बढ़ती है। उसे अपनी बातों मिलना इतना भी आसान नहीं और रोशनी को लगा कि मिली उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन मिली उसकी बातों में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मिली को उसकी सच्चाई बहुत पहले से ही पता है। वो रोशनी के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगी। वो यही सोच रही थी कि वह मिली को कैसे फंसाए, और यह सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जो कोई मामूली मुस्कान नहीं थी। वो एक नज़र नेहा को देखती है और अपने उसी मुस्कान लेकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वही क्लास ऐसे ही चलती रहती है। थोड़ी देर बाद क्लास ओवर हो जाती है और मिली अपना बैग लेकर क्लास से बाहर चली जाती है रिया के साथ और अपनी कार के पास जाने लगती है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। बिना पीछे पलटे उसे पता चल चुका था कि यह आवाज किसकी है। उसे समझ में आ चुका था कि हो ना हो जरूर यह इंसान उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसाने के लिए ही उसके पास आया है।
लेकिन फिर भी वह ऐसा दिखती है जैसे उसे उसके किसी भी प्लान के बारे में कोई भी भनक ना हो। वह नहीं चाहती थी कि सामने वाला अलर्ट हो जाए। आखिर कौन है वह इंसान जिसकी आवाज सुनकर ही मिली पहचान गई, और वह इंसान करना क्या चाहता है जानने के लिए सुनते रहिए। चैप्टर 28 रोशनी पहुंची मिली को मनाने। मिली वह आवाज सुनकर रुक जाती है और बिना पीछे पालटे अपने कार के पास खड़ी रहती है। तभी वह इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह इंसान मिली को देखता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर मिली कहते हैं, बोलो, मैं सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। जिस पर वह इंसान अंदर से काफी ज्यादा गुस्से से भर जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है कि मुझे पता है मिली कि तुम अभी भी आदित्य को पसंद करती हो, और तुम चाहो तो मैं आदित्य को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे पता है तुमने आदित्य को 2 साल तक प्यार किया, लेकिन आदित्य ने तुम्हारे जरा सा भी कदर नहीं की, नहीं तुम्हारे प्यार को कभी एक्सेप्ट किया। सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी और अब तुमने आदित्य के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली। मिली जो उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, उसे रोशनी की बातें सुनकर हैरान। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब रोशनी के दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि रोशनी थी जो मिली से बात करने के लिए उसके पीछे आ गई। वह मिली को देखते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब से तुमने आदित्य को इग्नोर करना शुरू किया तब से वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वह मुझसे बातें भी नहीं करता, ना नहीं मेरी तरफ देखता भी है, बस अब तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है। इतने दिनों में उसने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर मैं कैसी हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। कहता था कि वो मुझसे प्यार करता, लेकिन वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, बल्कि उसके दिल में हमेशा तुम ही थी। बस ये बात समझने में उसे काफी ज्यादा देर लग गई। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये बात सच है कि अब आदित्य तुम्हें पसंद करने लगा है। उसे तुम काफी ज्यादा पसंद आ गई। तुम्हारे इग्नोर करना उसे काफी ज्यादा हॉट करता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी 2 प्यार करने वाले लोगों के बीच में मैं आऊं, इसलिए मैं अब से आदित्य से दूर चली जाऊंगी। अब से मेरा और आदित्य का कोई भी रिश्ता नहीं है, वह अब से तुम्हारा है। मिली को रोशनी की बातों से काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज रोशनी को क्या हो गया। जो लड़की आदित्य से इतना ज्यादा प्यार करती थी और वह आदित्य का अटेंशन पाने के लिए बहुत ही मासूम और भोली बनती फिरती थी, आज वह लड़की आदित्य से दूर जाने की बात कर रही है और उसे मिली को देने की बात कर रही है। ये बात मिली को जरा सा भी हजम नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर यह कोई रोशनी की नई चाल होगी जिसमें वह उसे फंसाना चाहती है। मिली रोशनी को देखती है और उसकी बातें सुनकर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि आदित्य अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वह तुम ही से प्यार करता है। उसने तो आज तक मेरी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं ढंग से, और तुम कह रही हो कि वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और ये तुम क्या कह रही हो कि तुम उसे मेरे लिए छोड़ दोगी? तो मैं एक बात बता दूं, मुझे अब उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बकवास कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। जिस पर रोशनी मिली को रोकते हुए कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम एक बार मेरे साथ आदित्य के पास जाकर देखो। देखना वह मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं देगा, बस तुमसे ही बातें करेगा। वह भले ही दिखता नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा कहीं दूर चली जाऊंगी। मिली को रोशनी की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर रोशनी के दिमाग में चल क्या रहा है। वह अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगी? उसे अब उसकी बातें सुनकर इरिटेशन होने लग गई थी। उसे जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी के दिमाग में चाल क्या रहा है। वह फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, देखो तुम अपना मुंह बंद करो। मैं तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे अब आदित्य में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आदित्य के दिन में मैं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? बस मुझे इसमें मेरी कोई बकवास नहीं करनी। अब तुम्हें आदित्य को छोड़ने की जरा से भी जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे आदित्य को एक्सेप्ट करने में कोई दिलचस्प है। वह तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। और प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, लगता है भांग करके आई हो जो ऐसी बकवास बातें कर रही हो। मिली की बात सुनकर रोशनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं,
प्लीज मिली आदित्य को एक्सेप्ट कर लो, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, तुम प्लीज उसे एक्सेप्ट करो। चाहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं तुम्हारे पैर भी पकने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो, उसे एक्सेप्ट कर लो। वो ये कह घुटनों के बल बैठ जाती है और मिली का हाथ काफी टाइटली पकड़ लेती है। वो उसका हाथ छोड़ने के मूड में जरा सा भी नहीं लग रही थी। मिली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बेवकूफ लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। वो कुछ कहती उससे पहले ही कोई पीछे से आवाज देता है, मिली। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनमोल की ही थी, जो काफी देर से रोशनी और मिली की हरकतें देख रहा था। और वह जब देखा है कि कैसे रोशनी मिली के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी है, तो वह मिली के पास जाकर उसका नाम पुकारता है, जिससे मिली पीछे पलटकर देखती है तो पीछे अनमोल खड़ा था, जो उसे और रोशनी को ही देख रहा था। मिली को उसका वहां आना और रोशनी का उसके सामने ऐसी बातें करना अब समझ में आ चुका था कि आखिर रोशनी ऐसे ही बकवास बातें क्यों कर रही थी। वह अनमोल के सामने अपने आप को बहुत ही मासूम दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसी हरकत की ताकि अनमोल उससे नफरत करे और रोशनी को मासूम और भोला भाला समझकर उसे पसंद करने लगे। मिली कुछ भी नहीं कहती और आगे का ड्रामा देखने के लिए वही खड़ी हो जाती है। उसे अब पता चल चुका था कि यह सारे बकवास आते हैं। वह सिर्फ अनमोल के सामने नाटक कर रही थी ताकि वह अनमोल के नजरों में एक मासूम भोली भाली लड़की बन जाए और मिली एक बुरी लड़की बन जाए। अनमोल मिली के पास जाने लगता है, तभी मिली अपना हाथ जैसे ही खींचने को होती है, रोशनी जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। रोशनी जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने आंसू पूछते हुए अनमोल के सामने मासूम बनते हुए कहती है, अनमोल जी आप कुछ गलत मत समझेगा, मैं बस मिली को ये समझ रही थी कि वह आदित्य को ना छोड़े, आदित्य उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए बस मैं चाहती थी कि दो प्यार करने वाले कभी अलग ना हो। आप मिली को बुरा मत समझिएगा, वह बुरी नहीं है, बस वह लोगों से घमंडी और बदतमीजी से बात करती है, लेकिन वह बुरी नहीं है, आप उसे प्लीज गलत मत समझेगा। वो ये सारी बातें बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी, ऐसा दिखा रही थी जैसे वह मिली की एक अच्छी दोस्त हो जो उसका भला ही चाहती हो। मिली कब से इन दोनों की बकवास सुन रही थी, उसे अब काफी ज्यादा बोरियत फील हो रही थी। वह एक हाथ से अपनी आंखें मसलने लगती है और उबासी लेने लगती है। उसे इन लोगों की बातें सुनकर बोरियत महसूस हो रही थी। वही कॉलेज से थोड़ी दूर पर एक काली कार जो काफी ज्यादा लग्जरियस नजर आ रही थी, उसी के अंदर एक लड़का जो काफी देर से उन तीनों की हरकतें देख रहा था। जब से मिली वहां आई थी और अब तक उसने हर चीज देखी थी, उसने मिली के रिएक्शन भी देखे थे। वो मिली के रिएक्शन देखकर मुस्कुरा देता है, अनमोल जी आप तो समझाइए। मिली खड़े होकर रोशनी की बकवास बातें सुन रही थी, उसे जरा सा भी दिलचस्पी नहीं हुई थी कि वो अनमोल को अपनी बातें एक्सप्लेन करे। वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आखिर रोशनी आगे क्या करना चाहती है। वहीं रोशनी अनमोल के सामने मासूम बनते हुए मिली को कह रही थी कि मिली तुम प्लीज आदित्य को एक्सेप्ट कर लो, तुम उसे मत छोड़ो, वह तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, तुम उसे एक्सेप्ट करो, तुम किसी और के लिए क्यों उसे रिजेक्ट करें। अगर उसे यह बात पता चली तो उसे कितना बुरा लगेगा। मिली अपनी आंखों को रोल करते हुए अपने मन में कहती है, लो इसका ड्रामा शुरू हो गया, कितनी ग्रीन टी वाली हरकत कर रही है। अनमोल के सामने ऐसा दिखाएं जैसे मैं आदित्य हूँ, किसी और के लिए छोड़ रही हूँ और मैं एक प्लेगर्ल टाइप लड़की हूँ जो हमेशा लड़कों के साथ खेलना पसंद करती है। वो एक नज़र रोशनी को देती है और कहती है, तुम अपने बकवास बातें बंद करो और दोबारा मेरे सामने आदित्य का नाम लिया तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ये कहकर वहां से जाने लगती है। तभी रोशनी फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आदित्य तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता है और वह तुम्हारे अलावा और किसी लड़की पर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन फिर भी तुम आदित्य हो को छोड़ रही हो। जो इंसान तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, तुम उसके प्यार की जरा सी भी कदर नहीं कर रही हो। तुम तो पहले आदित्य की पीछे इतने दीवानेपंती फिरती थी, लेकिन जब आदित्य तुमसे प्यार करने लगा तो तुम उससे अपना पीछा छुड़ा रही हो। तुम कैसी लड़की हो, तुम कितने गिरी हुई लड़की हो जो लोगों के फीलिंग के साथ खेलती हो। वो ये बातें गुस्से और आंखों में आंसू लेकर रही थी। वह अनमोल के सामने मिली को बुरी दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह अनमोल के सामने मिली को ऐसा दिख रही थी जैसे मिली को किसी के भी प्यार से भी मतलब नहीं है।
उसे सिर्फ लोगों को हर्ट करना पसंद है, वह लोगों के पीछे पड़ जाती है और जब वो इंसान वापस उससे प्यार करने लगता है तो वह उसे छोड़ देती है। रोशनी अनमोल को देखती है और कहती है, अनमोल जी आप मेरे को समझाइए ना कि मिली आदित्य को ना छोड़े। आदित्य मिली से इतना ज्यादा प्यार करता है लेकिन मिली को आदित्य की फीलिंग से जरा सा भी मतलब नहीं है। वह आदित्य को छोड़ रही है, उसे ब्रेकअप कर रही है। आप उसे समझाइए ना कि जो इंसान हंसे प्यार करे हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो समझा ही सकते हैं ना मिली की आदित्य को ना छोड़े और वह आदित्य को चीट ना करे। आदित्य मिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वह मिली को माफ कर देगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। मिली भले ही अब आदित्य को पसंद नहीं करती है और किसी और को लाइक करती है लेकिन आदित्य उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह मिली के लिए कुछ भी कर सकता है। आप उससे कहिए कि वो आदित्य को ना छोड़े वरना आदित्य को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि दो प्यार करने वाले मेरी वजह से अलग हो जाए। ये कहते हुआ रोने लगती है और अनमोल के सामने एक अच्छी दोस्त बनने का नाटक करती है जो अपने दोस्त को गलत रास्ते पर चलने से रोक रही हो और उसे लोगों के साथ बुरा करने पर उसे सही सलाह देने की कोशिश कर रही हो और सही रास्ता पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये बस सिर्फ मिली ही जानती है कि रोशनी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो उसे एक प्ले गर्ल कह बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कह रही है मिली एक ऐसी बड़ी ही लड़की है जो लड़कों के फीलिंग के साथ खेलती है और जब मन भर जाता है तो वो उन्हें छोड़ देती है। मिली उसकी बकवास बातें सुनकर काफी ज्यादा थक गई थी। वो उसे कहती है, तुम्हें जो करना है करो, जो बकवास करनी है करो। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आदित्य में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और नहीं मुझे कभी आगे आदित्य के लिए कोई भी फीलिंग आएगी। एक बात याद रखो, वह आदित्य ही था जिसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। उसने तो कहा था कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सिर्फ अपने पैसों और अपनी फैमिली के बाल होते हो अपने लाइफ हो जाती है और तुम एक ऐसे लड़की हो जो अपने बाल बुते अपने गोल को पूरा करती हो दिए। वह आदित्य ही था जिसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़। तुम ऐसा मत दिखाओ कि मैंने आदित्य को छोड़ा है, ना कि आदित्य ने। एक बात याद रखना कि आदित्य ने ही मुझे छोड़ा है, ना कि मैंने। जिसने मुझे रिजेक्ट किया था मैंने नहीं, मैं तो उसे दिन ही कह दिया था कि यह मेरा लास्ट प्रपोज होगा। अगर उसने रिजेक्ट किया तो मैं दोबारा कभी भी उसके पीछे नहीं जाऊंगी और मैंने वही किया। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया इसलिए मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। और तुम ये बकवास बातें करना बंद करो। तुम तो ऐसा दिख रहे हो जैसे मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो लड़कों के साथ खेलती है, आज मन भर जाए तो वह उन्हें छोड़ देती है। वो ये बातें कहकर रोशनी को घूमने लगती। रोशनी पहले तो मिली की बातें के बीच में ही रुकना चाहती थी लेकिन अनमोल की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाए और जैसे जैसे मिली बोलती जा रही थी उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं अनमोल को सारी सच्चाई पता ना चल जाए कि वह मिली और आदित्य के बीच आई और वह अब ऐसा दिखा रही है जैसे मिली ने आदित्य को छोड़ा था, ना कि आदित्य ने। अगर अनमोल को सच्चाई पता चल जाती तो वह मिली के खिलाफ अनमोल के दिल में जहर नहीं घोल पाती और वह मिली से अनमोल को छीन नहीं पाती। वही जैसे उसने मिली के मुंह से सारे सच्चाई सुनी तो उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। उसे लगा कि उसका प्लान कहीं फेल न हो जाए और कहीं अनमोल ये सच्चाई जानकर मिली के करीब ना जाने लग जाए। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य और मिली के रिश्ते की सच्चाई अनमोल को पूरी तरीके से पता चल जाएगी कि मिली ही अनमोल के पीछे पागलों की तरह पड़ी थी। लेकिन आदित्य ने उसे रिजेक्ट ही किया, उसे नापसंद किया। वह चाहती थी कि यह बात अनमोल को पता चलेगी। मिली ने आदित्य को रिजेक्ट कर दिया और वह मिला के खिलाफ अनमोल के कान भरने की कोशिश करना चाहती थी। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं अनमोल को सच्चाई पता चल गई है तो उसका प्लान कहीं फेल ना हो जाए। कहीं वह अनमोल को मिली के करीब जाने से रोकने के लिए उसने जो प्लान बनाया था वह फेल न हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि हर हैंडसम और अमीर लड़का मिली को मिले, वह भी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी तो उसे ही अमीर लड़के मिलनी चाहिए थे, ना कि मिली को। मिली तो खुद ही अमीर थी तो उसे तो कई सारे लड़के मिल सकते थे लेकिन उसे भी तो अमीर लड़के मिलनी चाहिए ताकि वह भी अमीरों की जिंदगी जी सके। उसका भी हक था अपनी मर्जी से जीने का, उसे भी अमीर खानदान में जाकर अमीरों की तरह जीने का हक है। लेकिन सारे अमीर लड़के मिली के ही पीछे पड़ जाते हैं, उसे कोई ध्यान ही नहीं दे। तो यही सब उसे मिली के लिए अपने दिल में नफरत भरने के लिए काफी था। वह जब भी मिली के आसपास अमीर लड़कों को देखते हैं
तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता। उसे मिली या उसकी खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी। वह जब से इस कॉलेज में आई थी तब से उसने मिली की खूबसूरती की चर्चा सुने थे। वह चाहती थी कि सारे लोग उसे भी पसंद करें और उसे भी कोई अमीर इंसान मिल जाए जो उससे प्यार करे और उससे शादी करके एक अमीर खानदान में अमीरों की जिंदगी जीने दे। लेकिन सारे अमीर लड़की मिली को ही पसंद करते थे, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था और मिली से जलन होती थी। इसलिए उसने देखा कि मिली आदित्य जैसे अमीर इंसान के पीछे कैसे दीवानों की तरह घूमती फिरती थी, तो उसने सोच लिया था कि वह आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसा लगी और उससे शादी करके अमीरों की जिंदगी जिएगी। नवल के प्लॉट में भी यही था कि जैसे मिली आदित्य के पीछे पागलों की तरह पड़ी थी, लेकिन आदित्य उसे कभी भी भाव नहीं देता था और उसे लगता था कि मिली एक बिगड़ेल और आमिर खानदान में पली बड़ी एक जिद्दी लड़की है। इसलिए उसे मिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और रोशनी एक मिडिल क्लास की सही लेकिन एक अच्छी और प्यारी लड़की थी। इसलिए उसने रोशनी को पसंद किया और आगे चलकर शादी कर ली। लेकिन मिली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने रोशनी को गुंडों के हवाले कर दिया था कि गुंडे उसकी रेप कर सके और उसे बदनाम कर सके। लेकिन आदित्य सही टाइम पर जाकर रोशनी को बचा लिया और मिली को किडनैप करके उसे बहुत ही बुरी मौत दी। लेकिन ये रियल वर्ल्ड वाली मिली है जो पूरे प्लॉट को जानती है और उसे पता था कि अगर उसने रोशनी और आदित्य के बीच आने की कोशिश की तो उसकी कितनी बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। इसलिए उसने स्टार्टिंग से ही उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था और अब उसके दिमाग में ना तो आदित्य आता था नहीं रोशनी। वह तो भूल ही चुकी थी कि आदित्य से पहले वाली मिली प्यार भी करती थी। वह तो रोशनी की वजह से उसे याद आ जाता था, वरना तो वह भूल ही चुकी थी कि वह एक नवल वर्ल्ड में है। तो आगे क्या करेगी मिली, आखिर कैसे सवालों के जवाब देगी। चौथी एक्सीडेंट और मुलाकात। मिली कब से रोशनी की बातें सुन रही थी। उसे रोशनी की बातों से इरिटेशन होने लगी थी। उसे समझ में आ रहा था कि रोशनी अनमोल के सामने मिली की रेपुटेशन गिरने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था कि रोशनी क्या कर रही है। उसे बस घर जाना था। वह उन दोनों को देखते हैं और रोशनी से कहती है, अगर तुम्हारे बकवास बंद हो गई हो तो रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। मुझे तुम्हारे बकवास सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जब रोशनी सुनती है कि मिला वहां से जा रही है और अनमोल एक बार भी मिली से कोई सवाल नहीं किया तो उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका प्लान फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए वह और भी रोना धोना करते हुए, मिली प्लीज तुम आदित्य को एक्सेप्ट कर लो, उसे तुम डंप मत करो, वह तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तुम प्लीज उसे मत छोड़ो, वह टूट जाएगा, वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। जिस पर मिली कहते हैं, ऐसा काम करो, तुम ही उसे क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड बना लेती हो, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही तो तुम ही क्यों ना अपना बॉयफ्रेंड बना लो, वैसे भी वह तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें तो मुझे उसे दूर रहने को कहना चाहिए था, लेकिन तुम उसे एक्सेप्ट करने को कह रही हो। पहली बार ऐसी गर्लफ्रेंड को देखा जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और को दे रही है, लेकिन मुझे किसी और के बॉयफ्रेंड में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तुम अपने बकवास बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं हर किसी पर वेस्ट करती। फिर ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है, जिस पर अनमोल कहता है, मिली अनमोल के बात सुनकर रुक जाती है। उसे अनमोल के दिल में क्या चल रहा है और वह आदित्य के बारे में क्या सोचता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था कि अनमोल रोशनी की बातों पर यकीन करेगा कि नहीं, क्या वह भी उसे वैसे ही लड़की समझेगा जैसे रोशनी उसे बताने की कोशिश कर रही है। वो अब थक चुकी थी इन दोनों की बकवास बातें सुनकर। वैसे तो अनमोल मिली से एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन अभी उसे काफी ज्यादा रोशनी पर गुस्सा आ रहा था। वह यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोशनी उसे जाने ही नहीं दे रही थी, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह एक नज़र रोशनी को देती है, फिर अनमोल को देखते हुए कहती है, देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें रोशनी की बातों पर यकीन करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन अब मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है जो मैं सबको खिलाती फिरूं। ये कहकर वह एक बार भी अनमोल की बात सुने बिना ही अपने घर में जाकर बैठ जाती है। वही पीछे से रोशनी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह रोक नहीं पा रही थी। वहीं मिली घर में बैठकर ड्राइवर को कहती है, आप गाड़ी चलाइए।
जिसका वह ड्राइवर कार चलने लगता है। वो कॉलेज से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उसके कार किसी से टकरा जाती है। वो कार काफी महंगी नजर आ रही थी। वही वह ड्राइवर थोड़ा हैरान और डरी हुई नजरों से सामने देख रहा था, क्योंकि उसकी वजह से किसी को चोट लगी हो। तो वहीं पीछे रोशनी अनमोल को मिली के खिलाफ कान भरते हुए कहती है कि आप मिली को गलत मत समझेगा। मिली पहले आदित्य को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि वह अब आदित्य से ब्रेकअप कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं उसे दूसरा ना मिल गया हो जो आदित्य से भी अमीर हो, लेकिन मुझे पता है मिली बुरी नहीं है। आप प्लीज उसे गलत मत समझेगा। जिस पर अनमोल कहता है, मैं बुरा समझो या ना समझो, लेकिन तुम मुझे अपनी बातों से जरूर यह सोचने पर मजबूर कर दूंगी कि मिली एक बुरी लड़की है। अनमोल की बात सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है कि अनमोल को उसकी इस हरकत के बारे में पता ना चल जाए कि वह मिला के खिलाफ अनमोल को भड़का रही थी। वह अनमोल को देखते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मिली के बारे में ही सोच रही थी कि अगर वह ऐसा करेगी तो वह सबकी नज़र में गिर जाएगी और सब उसे बुरा ही समझेंगे, इसलिए मैं बस उसके भलाई के लिए कह रही हूँ। जिस पर अनमोल कहता है, तुम्हें उसकी भलाई करने या सोचने के बारे में जरूरत नहीं है। वो इतनी कैपेबल है कि वह अपने भलाई के बारे में सोच सकती है, और उसकी फैमिली इतनी अच्छी है जो उसे बता ही सकती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात कि वह आदित्य को पसंद करती है, तो मुझे पहले ही पता चल चुका है कि वह आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन आदित्य नहीं करता था। वह हमेशा मिली को बेइज्जत करता रहता था। मिली ही उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी थी, लेकिन उसने जरा सभी कदर नहीं की, इसलिए मिली ने उसे छोड़ दिया। और वह तुमसे प्यार करता था, इसलिए उसने एक नज़र मिली को नहीं देखा, और अब वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो तुम बताओ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के पास कैसे जाने दे सकती हो? जिस पर रोशनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अब मिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी उसे यह कहने की कि उसका आदित्य का रिश्ता है। वो नहीं चाहती थी कि यह बात अनमोल को पता चले कि आदित्य और वह दोनों एक रिलेशनशिप में है। वही अनमोल उसकी कोई बात भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है, जिसे रोशनी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसने सोचा था कि वह अनमोल के दिल में अपने लिए एक अच्छी लड़की का रोल निभाएगी, जो अपने प्यार के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। यहाँ मिली ने आदित्य को उसके लिए छोड़ दिया। वह चाहती थी कि अनमोल के दिल में बाकियों की तरह उसके दिल में भी मिली के लिए एक बुरी और घटिया इमेज बन जाए, जो सिर्फ लोगों का अपने पैसे के बलबूते दूसरों को कुछ भी ना समझती हो। लेकिन उसका प्लान मिली की बातों ने फ्लॉप कर दिया था, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था मिली पर। वह अपने पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां मिली की कार किसी अनजान कार से टकरा गई थी, और मिली का ड्राइवर इस बात से डर रहा था कि कहीं सामने वाला उसे या उसकी मैडम को कोई चोट ना पहुंचा दे। वह कार से जल्दी से बाहर निकलता है और सामने वाले की कार की तरफ देखने लगता है। वह देखना चाहता था कि आखिर सामने वाला है कौन जो इतनी महंगी और लिमिटेड एडिशन वाली कार लेकर घूम रहा है। जरूर कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा, इसलिए वह ड्राइवर और भी ज्यादा डर रहा था कि कहीं उसकी वजह से उसकी मैडम को कोई प्रॉब्लम न झेलना पड़ जाए। तभी उसे कार का ड्राइवर बाहर निकलता है, और उसके बाद वह पीछे वाली बैकसीट का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक हैंडसम लड़का जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था वह बाहर निकलता है। उसे देखकर कोई भी उसके ऊपर फिदा होने से पहले रोक ना पाए, और उसे दोबारा देखने के लिए अपने आप को रोक भी ना पाए। वहां खड़े लोग जो वहां से आया जा रहे थे, वह उसे लड़के को बार बार मुड़कर देख रहे थे। वही लड़कियां तो उसे लड़के को देखकर आहें भरना शुरू कर चुकी थी। उन्हें तो वह लड़का एक नज़र में ही पसंद आ चुका था। वह दिखने में था ही इतना ज्यादा हैंडसम को कोई उसे देख तो दोबारा देखने से रोक ना पाए। वहीं मिली का ड्राइवर उस कार के ओनर से माफी मांगते हुए कहता कि आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपकी कार ऐसे अचानक सामने आ जाएगी। आप हमें माफ कर दीजिए, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वही कार में मिली जो अपना सर बैक सीट के सीट पर सर टिकाए हुए बैठी थी, वह जब देती है कि उसकी कार किसी से टकरा गई है, और उस कार का मॉडल देखकर उसे समझ में आ चुका था कि वह एक लिमिटेड एडिशन कार है। पर ऐसे अपने ड्राइवर को बाहर निकलते देख वह समझ चुकी थी कि साथ सामने वाला कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा, इसलिए उसने बाहर नहीं निकलने की कोशिश की।
मिली के ड्राइवर ने पहले कह दिया था कि आप अंदर ही रहिएगा, हम सारा मैटर सॉल्व करके आते हैं। मिला देखती है और जब वो बाहर देखती है कि कोई हैंडसम लड़का अपनी कार से बाहर निकल रहा था, एक पल तो मिली भी उसे देखते ही रह गई। वह लड़का इतना ज्यादा हैंडसम था कि मिली भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम नजर रहता है। जब उसने देखा कि उसका ड्राइवर कैसे उस लड़के के सामने इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है तो मिली को हैरानी हुई। उसने आज तक इस लड़के के बारे में कभी भी नहीं सुना था और ना ही देखा था। उसने पूरी स्टोरी पढ़ी थी लेकिन उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह लड़का उसे मिली के ड्राइवर की बात सुनकर उसे देखने लगता है। वहीं मिली जब देखती है कि वह लड़का कुछ भी नहीं कह रहा था और लगातार उस ड्राइवर को घूरे जा रहा था, मिली की कार चला रहा था, तो मिली को डर लगने लगा कि कहीं वह लड़का उसके ड्राइवर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मिली जल्दी से उस कार से निकलती है और अपने ड्राइवर के सामने आकर उस लड़के से कहती हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप ही अचानक से ऐसे आ गए जिसकी वजह से हमारी कार और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वह लड़का है जब से मिली कार से बाहर आई थी तब से उसे ही देखे जा रहा था और जब मिली की बात उसने सुना तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जो थोड़ी देर बाद चली गई। वह अपने सख्त एक्सप्रेशन से उसे ही देखने लगा। तो आगे क्या होगा, आखिर वह लड़का मिली के साथ क्या करेगा? क्या वह लड़का मिली को जानता है और क्या वह मिली के ड्राइवर को माफ कर देगा? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैप्टर 31 बहस और चूहा बिल्ली की तरह। आगे जब से मिली उस लड़के से बात कर रही थी तब से उस लड़के की नज़र मिली के ऊपर ही थी। जब मिली देखी है कि वो लड़का कुछ भी नहीं करता तो वो उसे देखते हुए कहती है, देखिए हम मानते कि हमारी गलती, आप प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम आपके का गाड़ी का कंपटीशन देने के लिए तैयार है, आप हमारे ड्राइवर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस पर वह लड़का जो कब से मिली की बातें सुन रहा था वह मिली को देखते हुए कहता है, ठीक है अगर आप कंपनसेशन देने के लिए तैयार है तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार मेरी कार की तरफ भी देख लो, यह कोई मामूली कार नहीं है जिसका कंपनसेशन तुम देने की बात कर रही हो। तुमने कोई मामूली खरोच नहीं की है, क्या तुम इसका कंपनसेशन दे पाओगी? जिस पर मिली उसे घूरती है। फिर उसके कार को जिस पर काफी बड़ा डेंट लग गया था, वह कार काफी लग्जरियस थी और दोनों कार की टक्कर हो जाने के बाद उसे घर पर काफी ज्यादा डेंट पड़ गया था, जैसे वह का काफी ज्यादा बुरी नजर आ रही थी। मिली उसे लड़के को देखते और कहती है, मैं इस कार का कंपटीशन दे दूंगी, मेरे ड्राइवर से गलती हो गई कि उसने आपकी कार को बिना देखे अपने कार चला दीजिए, आपकी कार से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मिली आगे कुछ कहती है उससे पहले वह लड़का कहता है, जानबूझकर एक्सीडेंट हो गया, आपके ड्राइवर ने जानबूझकर मेरी कार देखकर अपनी कार से टक्कर मारी जिससे मेरी कार काफी डैमेज हो गई है और इसका नुकसान आपको भरना ही पड़ेगा क्योंकि आपके ड्राइवर ने मेरी कार को काफी बुरी तरीके से डैमेज किया है और यह कोई मामूली कार नहीं है, इसकी रिपेयरिंग में ही आपको कई लाख देने पड़ जाएंगे। उसे लड़की की बात सुनकर मिली को काफी गुस्सा आ रहा था। वह उसे लड़के से कहती है, हेलो मिस्टर, माना कि इसमें हमारी गलती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमसे ऐसे बात करें। जिस पर वह लड़का कहता है, तो इसका मतलब आप मेरी कार को जो डैमेज पहुंचा और जो नुकसान हुआ मेरा, उसके लिए मैं कुछ कहूं भी ना। जिस पर मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो उसे रोशनी की बातों से काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, ऊपर से ये लड़का उसे परेशान कर रहा था। मिली अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि देखो मिस्टर, मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारी कार का कंपटीशन दे दूंगी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे ऊपर ऐसी इल्जाम लगाओ। मैं एक अमीर खानदान की बेटी, भला मुझे आपको फंसाने के लिए या आपसे पैसे लेने के लिए अपनी कार का एक्सीडेंट करवाऊंगी? लिसिन, हर रोज मेरे आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है और वह भी बिना कुछ किए, और आप कह रहे हो कि मैं जानबूझकर अपनी कार आपकी कार से टकराएंगे ताकि आपका टेंशन मिल पाए, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और रही बात कि मैं आपकी कार जानबूझकर ठोकी, तो अगर मैंने जानबूझकर किया होता तो ना तो आप सही सलामत होते और ना ही आपकी कार, और अब मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि यह आपकी गलती, आप जानबूझकर मेरी कार के सामने आए ताकि मेरे कहां से आपके कार को डैमेज हो जाए और आप मुझे फंसा सके।
मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि इसमें आप ही की गलती, आप जानबूझकर अपनी कार मेरी कार के सामने लेकर आए थे। तो अब मैं कोई कंपैशन वंपसेशन नहीं देने वाली। अब जो मैंने आपसे माफ़ी मांगी वह मैं वापस लेती हूँ। जिस पर उस लड़के के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, अगर मुझे आपको फंसाना होता तो मैं अभी तक वेट नहीं करता, और भला कोई अपनी कार किसी और के कार के सामने लाकर उसे नुकसान क्यों ही पहुंचा। वहीं उन दोनों लोगों के ड्राइवर उन्हें देख रहे थे जो चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, जहां उस लड़के का ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान और डरा हुआ था कि आखिर उसके बॉस को आज अचानक इतना ज्यादा कैसे बोल रहा है, वो भी एक लड़की से, जबकि उसका बॉस किसी लड़की से बात क्या उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज उसका बॉस एक लड़की से बात नहीं बल्कि बहस कर रहा था, वह भी एक छोटी लड़की से। उसका ड्राइवर जानता था कि उसके बॉस ने ये जानबूझकर ही किया है, क्योंकि जैसे ही मिली की कार वहां से जाने लगी तभी उस लड़के ने अपने ड्राइवर से कार आगे चलने को कहा और कहा कि वह उस कार के सामने लेकर जाएं, और उसके ड्राइवर ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे उन दोनों कारों की टक्कर हो गई। वह अपने बॉस को हैरानी से देख रहा था, जहां उसके बॉस के सामने कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वहां एक लड़की उसी के बॉस के ऊपर गुस्सा कर रही थी और उसे सुनाई जा रही थी, और उसका बॉस कुछ भी नहीं कर रहा था बल्कि उसकी बातों को मामूली तरीके से हैंडल कर रहा था, जैसे ये कोई बिजनेस मीटिंग हो और उसके बॉस को उस मीटिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट ना हो और वह बोरियत से मीटिंग अटेंड कर रहा हो, वैसे ही यहाँ हो रहा है। उसका बॉस बहुत ही कामली उस लड़की की बातें सुन भी रहा था और उसका जवाब भी दे रहा था। वही मिली का ड्राइवर जो डरा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। वह अपनी मैडम को रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसकी मैडम उसकी बात सुनने में जरा सा भी ध्यान नहीं लग रही थी। वहीं उन दोनों में बहस हो रही थी, जहां यह फैसला होता है कि हम उसे कर में लगे डाइस कैमरा से पता लगाएंगे कि क्या सच में गलती मिली के ड्राइवर की थी या फिर उस लड़के की ड्राइवर की, जिस पर वह दोनों ही एग्री हो जाते हैं। और मिली उसे लड़की से कहती है, तो फैसला हुआ, हम कार में लगी कैमरा से पता लगाएंगे कि गलती किसकी थी। अगर गलती आपकी हुई तो इसका भुगतान आप खुद करेंगी, और आपने जो मुझसे बहस की थी उसकी माफी भी मांगेंगी। जिस पर वह लड़का कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर गलती तुम्हारी हुई तो। जिस पर मिली कहती है, अगर गलती मेरी हुई तो मैं और मेरा ड्राइवर दोनों ही अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और मैं आपके कार का कंपनसेशन दूंगी। जिस पर वह लड़का भी एग्री कर देता है और कहता, ठीक है, अपना वादा याद रखिएगा। जिस पर मिली कहती है, मिली मल्होत्रा अगर किसी से कोई वादा कर दे तो उसे जरूर निभाती है, अगर मैंने आपसे वादा किया तो मैं जरूर निभाऊंगी। तो ठीक है, पहले हम कैमरा देख लेते हैं। जिस पर मिली भी हाँ कहती है और कहती है, पहले किसके कार में कैमरा देखा जाएगा, क्योंकि हम दोनों के ही कार में कैमरा लगा हुआ है। तब वह लड़का कहता है, तो आप मेरी कार में कैमरा देख सकती हैं। तब मिली कहती है, ठीक है, और फिर वह दोनों उसे लड़के की कार में आगे की सीट पर बैठ जाते हैं। लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था और मिली पैसेंजर सीट पर। दोनों ही सीट पर बैठकर उस कार में लगे टैब पर उस कार का वीडियो देखने लगते हैं, जहां मिली और उसे लड़के की कार टकराई थी। जैसे जैसे वीडियो चल रहा था वैसे वैसे मिली के भाव बदलते रहे थे और आखिर में उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। तो आखिर उसे वीडियो में क्या था, क्या देख मिली हो गई हैरान। आखिर किसकी गलती थी? क्या मिली रोशनी की फेंका हुए जाल को पार कर पाएगी, और क्या वह लड़का मिली को इतनी आसानी से जाने देगा? जाने के लिए रहे हमारे साथ गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक्स यू फॉर लिसनिंग।